दोस्तों, बॉलीवुड की गुड़िया कही जाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती 19 साल की उम्र में 21 फिल्में कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में गिने जाने लगी थी। 18 साल की उम्र में शादी कर उन्होंने सबको चौंका दिया था, मगर एक हादसे में 1993 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कई थ्योरी सामने आई। किसी ने उनकी मौत को मर्डर बताया तो किसी ने सुसाइड, लेकिन आज भी ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीरा भारती के घर हुआ था। दिव्या का एक भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। दिव्या बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नजर आती थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। एक बार तो रियल में एक आदमी ने उन्हें गुड़िया समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी माँ ने दिव्या को कार के बोनट पर बैठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरे एक आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनट पर बैठी गुड़िया कहाँ से ली है। तब उनकी माँ ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। पढ़ाई की बात करें तो दिव्या इसमें बिल्कुल कमजोर थी। जैसे तैसे करके वो बस पास हो जाती थी। यही एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में आने का फैसला लिया। हालांकि हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। जिस एक्टर से दिव्या पहली बार मिली थी वो अमिताभ बच्चन थे। बिग बी से उनकी मुलाकात उनके पिता ने करवाई थी। इस मुलाकात के बाद दिव्या अपना हाथ नहीं धोना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बिग बी से हाथ मिलाया था। उनके पसंदीदा एक्टर की बात करें तो उन्हें जितेंद्र बहुत पसंद थे। दिव्या बड़ी होने पर उनकी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मगर उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। दोस्तों, साल 1988 में जब दिव्या 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता ऑफर की थी। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने उम्र का हवाला देकर मना कर दिया। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नजर दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। इसके लिए उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन किया गया। फिल्म से उन्हें निकाले जाने पर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ का कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कॉमर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ का ये भी कहना था कि दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था, और ये बात कीर्ति कुमार को कतई पसंद नहीं आई। साल 1990 में डी रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर फिल्म बोबली राजा बना रहे थे। यही वो फिल्म थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के टिकट 3.5 करोड़ के बिके थे, जिसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। दिव्या का स्टारडम इस कदर बढ़ रहा था कि उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गया। 1991 वो साल था जब साउथ बॉक्स ऑफिस पर दिव्या की तुलना फेमस एक्ट्रेस विजया शांति से की जाने लगी। टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज इस कदर बढ़ गया था कि घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। दोस्तों, बॉलीवुड में कदम रखने के बाद भी दिव्या ने टॉलीवुड की फिल्मों से खुद को अलग नहीं किया। उन्होंने हर साल एक तेलुगु फिल्म में जरूर काम किया। वो कहती थी, मैं अपने साउथ फैंस को कभी नाराज नहीं कर सकती और न उन्हें भूल सकती हूँ। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया, और इसी फिल्म से हिंदी दर्शकों ने भी दिव्या को स्वीकार कर लिया। इस फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते के बाद ही दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। हालांकि ये फ्लॉप रही। इसी साल दिव्या डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई, और ये दिव्या की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1992 में ही दिव्या फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, गीत जैसी 10 फिल्मों में नजर आई। दोस्तों, फिल्म शोला और शबनम के सेट पर ही दिव्या की पर्सनल लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नजर दिव्या भारती पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्हें पहली नजर का प्यार हो गया। बिना वक्त गवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और दिव्या ने भी साजिद का ये प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया। दिव्या को डर था कि उनके माता पिता इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को घर में ही कुछ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर, दोस्त संध्या का पति और काजी शामिल हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद से शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सना रख लिया। दोस्तों, 1993 आने तक
21 फिल्में कर दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में गिनी जाने लगी थी। दोस्तों 1992 की शुरुआत तक दिव्या ने जिन फिल्मों में भी काम किया था, अधिकतर फिल्मों में उनके रोल कम ही थे। फिल्म दिल का क्या कसूर में उन्होंने फुल फ्लेज्ड काम किया था। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। दिव्या ने खुद को ही इसके लिए कसूरवार ठहराया था, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था कि जल्दी उन्हें मनचाही सफलता नसीब होगी। आखिरकार उनका ये सपना सच भी हुआ। फिल्म दीवाना ने उन्हें वो शोहरत दिलाई जिसकी वो हकदार थी। फिल्म में उन्हें शाहरुख खान के साथ देखा गया था। फिल्म के गाने सोचेंगे तुम्हें प्यार, ऐसी दीवानगी आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थी और उसी दिन उन्होंने अपने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। और इस डील से वो बेहद खुश थी, क्योंकि उस समय वो वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसीलिए उन्होंने अगले दिन की शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त दिव्या जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि उस खिड़की पर कोई ग्रिल नहीं लगी हुई थी। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। दोस्तों दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से नीचे गिर गई। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ था। कई लोगों ने यह दावा किया था कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह ये थी कि उनके पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वहीं शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते भी खास अच्छे नहीं थे और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था। ये भी कहा जा रहा था कि अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो उसी दिन क्यों अपने घर की डील फाइनल करती। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन सुबह से ही बहुत ज्यादा खुश थी। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई, तब पता चला कि जिस खिड़की से दिव्या की गिरकर मौत हुई थी, उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। दोस्तों पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसमें दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहे। फिर 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दोस्तों दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया था कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। मौत से पहले भी उन्होंने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत के कुछ महीने पहले वो अमेरिका गई थी। वहाँ किसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को सिगरेट के टुकड़ों से जलाया था और वो सिगरेट के निशान उनकी मौत के वक्त भी थे। साथ ही फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई भी काट ली थी। दोस्तों गौर करने वाली बात यह भी है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी थी तो उस समय बस उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वहीं उनके निधन के 1 महीने बाद ही नौकरानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दोस्तों दिव्या की मां मीता ने बताया था कि दिव्या अक्सर उनके सपने में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जागना होता था, दिव्या सपने में आकर मुझे जगा देती थी। उन्होंने बताया कि साजिद की दूसरी पत्नी वर्दा ने भी कई बार दिव्या के सपने में आने की बात बताई है। वर्दा की शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपने में आना बंद कर दिया था। साजिद की दूसरी पत्नी वर्दा ने एक बार बताया था कि उनकी और साजिद की मुलाकात दिव्या ने ही करवाई थी। साथ ही आज भी साजिद के वॉलेट में दिव्या की तस्वीर मौजूद है। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म लाडला में पहले दिव्या लीड रोल में थी, लेकिन उनके मौत के बाद
श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट किया गया। एक दिन शूटिंग के दौरान हुई घटना से सेट पर मौजूद लोग डर गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ, जिसके बाद श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और तब जाके फिल्म रिलीज हुई। दोस्तों, फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।